बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद पहली दफ़ा एप्लीकेशन देखी होगी, आपके सिलेबस में आई है। फ्यूनरल होता है जनाजा, जनाजे पर जाने के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है आपने। आप वही सेंटेंस लिखेंगे जो मैं बताता हूँ हर एप्लीकेशन के शुरू में। इट इज़ स्टेटेड विद ड्यू रिगार्ड्स दैट आई एम आ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ FSC एट योर कॉलेज। नेक्स्ट फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे। इट इज़ ब्रोट टू योर काइंड नोटिस दैट माई ग्रैंड मदर हैड बिन सफरिंग फ्राम टू मैनी एलिमेंट्स। आपके इल्म में ये बात लाई जाती है कि मेरी नानी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला थीं। ग्रैंड मदर नानी भी हो सकती हैं या दादी भी हो सकती हैं। पर्टिकुलरली एस्मा, ख़ास तौर पर दमा। अच्छा स्टूडेंट्स, और अगर कोई टीचर्स भी सुन रहे हैं, प्लीज़ ये वर्ड एस्मा है, एस्मा। अगर आप डिक्शनरी देखें तो ये एस्मा लफ्ज़ है। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उसकी वीडियो जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है ना, उसकी वीडियो मैं इस वीडियो में साथ में शामिल कर दूंगा। तो ये लफ्ज़ एस्मा नहीं है, एस्मा नहीं है, चाहे डॉक्टर जो मर्जी कहें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ एस्मा। ये आप देखें लफ्ज़ है एस्मा। asthma, asthma, ब्रिटिश इंग्लिश में एस्मा asthma, asthma, और अमेरिकन इंग्लिश में एज़मा। asthma, 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 मतलब इसका होगा दमा। ये नीचे लिखा हुआ है मेक्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट। दमे की बीमारी में सांस लेना मुश्किल होता है, फेफड़ों की बीमारी होती है एस्मा। asthma, asthma, दमा होता है फेफड़ों की बीमारी। फॉर अ फ्यू डेज, ख़ास तौर पर चंद दिनों से वो दमे में मुब्तला थीं। शी रिमेंड इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, वो हस्पताल भी रहीं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, शी पास्ड अवे दिस मॉर्निंग, इस सुबह वो फौत हो गई। पास अवे एक पोलाइट तरीका है, फौत होने को कहते हैं। वैसे तो डाई कहते हैं, उसका मतलब मर जाना। तो जानवरों के लिए भी डाई इस्तेमाल होता है, तो इंसानों के लिए बेहतर है आप लफ्ज़। जिस तरह हम मरना नहीं कहते, हम कहते हैं फौत होना, तो उसके लिए फिर बेहतर है डाई की बजाय आप पास्ट अवे लगाना, या फिर एक्सपायर्ड भी लगा सकते हैं। आई हैव टू अटेंड हर फ्यूनरल टुडे, आज मुझे उनके जनाजे में शिरकत करना है। अटेंड मीन हाजिर होना है, शिरकत करनी है। सो लिहाजा आई विल बी अनएबल, मैं काबिल नहीं हूँगा, टू अटेंड द क्लासेस, क्लासेस में हाजिरी देने के, फॉर 3 डेज, 3 दिन तक। तो क्लासेस का लफ्ज़ क्यों आता है स्टूडेंट्स? चूँकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हर क्लास, हर पीरियड, हर सब्जेक्ट अलहदा से डील होता है। अगर किसी एक क्लास में भी आपकी एब्सेंट है तो अगर हाजिरियाँ पूरी नहीं हैं तो आपका दाखिला रुक सकता है, इसलिए क्लासेस का लफ्ज़ है। देयरफॉर लिहाजा इट इज़ रिक्वेस्टेड टू योर ऑनर, इज़्ज़त माँ बाप से दरख्वास्त है, दैट अ लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी फ्राम 12 नवंबर 2023 टू 14 नवंबर 2023 मे प्लीज़ बी ग्रांटेड, ये 3 दिनों की छुट्टी अता की जाए टू मी, मुझे, सो दैट, ताकि आई मे परफॉर्म, मैं अदा कर सकूँ, हर रिचुअल्स, उनकी रसूमात। रिचुअल्स इसे कहते हैं रसूमात। ये जो मजहबी हमारे जिस तरह के जनाजा करवाना, इसे हम कहेंगे रसूमात, रिचुअल। वैसे ईद भी रिचुअल है हमारी। तो मजहबी तौर पर जो कुछ ख़ास काम ख़ास दिनों पर किए जाएँ, ख़ास मौक़ों पर किए जाएँ, उसे रिचुअल कहते हैं। आप ये फिगर एंड पे वही लिखेंगे जो मैं अक्सर कहता हूँ, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। वेरी भी लिख सकते हैं, कुछ ऐड कर देंगे वर्ड तो अच्छी बात है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप कम से कम ये एप्लीकेशन लिखेंगे तो 7 नंबर तक आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। इससे बड़ी लिखनी है तो आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, टाइटल तो यही रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं सेकंड ईयर की जो चीज़ें हैं वो भी अपलोड कर दूँ, तो अगर टाइम हुआ तो मैं इससे बड़ी एप्लीकेशन भी इस चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गैर हलशुदा एप्लीकेशन देखने के लिए अगली वीडियो देखना मत भूलिए।